सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिले। इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रंगरेज। 4 सितंबर सोमवार को जलगांव शहर के मदरसा अनवारुल उलूम मेहरून में मरहूम अलहाज गुलजार आजमी को खराज अकीदत श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी शुरुआत मदरसे के बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत से की। इस मौके पर मुफ्ती अफजल, मुफ्ती अतीकुल रहमान, हाफिज रहीम पटेल, कारी मुश्ताक, मौलाना अब्दुल रहमान, मुफ्ती हारून नदवी, इकरा के अध्यक्ष करीम सालार, मनिया बिरादरी के अध्यक्ष फारूक शेख मौजूद रहे। आप देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज फातिमा मस्जिद अनवारुल उलूम में जमीयतुल उलमाए हिंद जलगांव की जानिब से जनाब मुफ्ती हारून साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, इनकी क़यादत में शहर के तमाम अइम्मा इकराम, उलमाए दीन और ज़िम्मेदारान की एक ताज़ियती नशिस्त मरहूम गुलजार आजमी साहब के लिए रखी गई। यहाँ पर मदरसे के बच्चों ने कुरान करीम की तिलावत की, कुरान पढ़ा और उनके लिए मखसूस दुआएं मग़फ़िरत यहाँ पर की गई। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान चला जाए तो उसके जाने के बाद ये लगता है कि हम जैसे यतीम हो गए। अल्लाह का निज़ाम है, दिल भर देता है, मरहम रख देता है। लेकिन गुलजार आजमी साहब को मैं पर्सनल भी जानता था, हमारे उनके बड़े अच्छे मरातिब थे। जब भी ख़ास तौर से गुलजार आजमी साहब का जो रोल पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में सामने आया, वो 92 के बाबरी मस्जिद के फसाद के बाद में आया। जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर एक तरफा कार्रवाइयाँ हुई और पूरे तरीके से कोई पुरसान हाल उस ज़माने में पुलिस स्टेशन में जाने को तैयार नहीं, बम्बई अमन कमेटी के नाम से इन हजरात ने अपना काम शुरू किया। बम्बई अमन कमेटी के आप फाल रुकन थे और ख़ास तौर से लीगल काम आपकी तरफ दिया गया था। हजरत की जो वो वकील नहीं थे, पेशे थे, लेकिन कानून की बहुत ज़्यादा मालूमात थी। हमारी कई मीटिंगें उनके साथ हुई, कई मरतबा मसाइल लेकर भी गए और जो काम उन्होंने किए उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। जानने के बाद किस तरीके से बम्बई फिर से उभरा, कैसे इंसाफ मिला। ये करते वक्त कई मरतबा आपको धमकियाँ भी मिली और ये अय्या परस्त ताकतों की ये साजिशें रही और उन्होंने उनके साथ के एक नौजवान एडवोकेट शाहिद मरहूम को आप जानते हैं गोलियों से आकर भून दिया। आज तक उस मामले की तहकीकात जो है तो नहीं हो पा रही है। गुलजार आजमी साहब कभी इन धमकियों से डरे नहीं, कभी अपने आप को उन्होंने पीछे नहीं किया। ये एक ऐसी शख्सियत है, काम तो बहुत कर रहे हैं हमारे जैसे और बहुत बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं मसला खड़ा होता है तो जहाँ मसाइल से लोग बचने की कोशिश करते हैं, हजरत वहाँ पहुँचने की कोशिश करते रहे। उसकी मिसालें, बहुत मिसालें हैं। ताज़ा मिसाल आपके और एरंडोल की जामा मस्जिद का है, जो पांडववाड़े में वाक़ है, जिसको अय्या परस्त ताकतों ने संघर्ष समिति बना के चैलेंज किया। आपने खुद उन ट्रस्टियान से जो है राब्ता कायम करके उनको यकीन दिलाया कि आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे माहौल में जब कोई बेयारो मददगार खड़ा हो या किसी कौम पर ऐसी मुसीबत आई हो, एक शख्स आकर ये बात कह दे कि हम आपके साथ खड़े हैं, इससे बड़ी अल्लाह की मदद नुसरत मेरे सामने नहीं हो सकती। बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्ग को करवट जन्नत नसीब करे और उनका खला पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कहना भी मायूसी है। अल्लाह ज़रूर इस खला को पूरा करेंगे, यही उनके लिए हद ताज़ियती। आज हम यहाँ पर गुलजार आजमी साहब की क़यादत के लिए बैठे हैं। आज हमने और मदरसे के सभी बच्चों ने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की है और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको करोड़ जन्नत के फिरदौस में आला मकाम दे। आपने सुना है, हमने जाना है और बहुत करीब से उनको देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे नौजवानों की, ऐसे लोगों की मदद के लिए सबसे आगे आते थे जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, जिनको
फांसी की सज़ा दी गई हो। हमारे जलगांव के कुछ बच्चे आज भी फांसी की सज़ा में हैं और हम देखते हैं कि गुलजार आजमी साहब उनके लिए आज भी खड़ी है। अब देखना है कि 1956 से लेके 2023 तक मौलाना ने बहुत कड़ी मेहनत की। जैसा कि मुफ्ती अतीक साहब ने कहा कि रद्द बदल मिलना मुश्किल रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ ऐसे नुमाइंदे तैयार किए हैं कि जो अपने आप के सामने आकर मुसलमान कौम की हिफाजत करेंगे, मदद करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आज सख्त ज़रूरत है उसकी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दहशतगर्दी या कोई आदमी या कोई नौजवान को दहशतगर्दी में अटकाया जाता है तो हमारे जैसे लोग जिम्मेदार ये कहते हैं कि वो उसने किया है, हमारा कोई संबंध नहीं, उसको फांसी पर लटका दो। लेकिन नहीं, गुलजार आजमी साहब ये थे कि वहाँ पहुँच के उसकी हकीकत सुनकर उसमें थोड़ी सी अगर गलती भी होगी तो उसको अपना कर वो उसके लिए लड़ते थे। ये उनकी खासियत थी, बल्कि ये नहीं थी कि उनको छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार आजमी साहब के इस काम को कोई बुलाएंगे नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जलगांव शहर के कदीम और अजीम इदारे मदरसा अनवारुल उलूम में अलहाज मरहूम गुलजार आज़मी साहब के ईसाल सवाब के लिए बाकायदा मदरसे के तमाम तलबा ने कुरान ख़वानी भी की। मरहूम गुलजार आज़मी साहब के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी हुई, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ भी हुई। सारी चीज़ें आप जानते हैं मरहूम के ताल्लुक़ से। अभी मुझसे पहले मुफ्ती अतीक साहब ने, अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब ने, मोहतरम फारूक शेख साहब ने तफसीली बात रखी और मैंने भी प्रोग्राम में बताया कि किस तरीके से बड़ी बेबाकी और बड़ी जुर्रत के साथ मरहूम गुलजार आज़मी साहब तमाम मुकदमात की पैरवी करते थे आखिरी दम तक। इस वक्त तकरीबन 300 साढ़े 300 मुकदमात ऐसे हैं जिसको गुलजार आज़मी साहब खुद देख रहे थे, लड़ रहे थे। अपनी ज़िंदगी में 30 ऐसे मुल्ज़िमीन जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, गुलजार आज़मी साहब ने उन तमाम के केसेस लड़ा। 600 से ज़्यादा अभी मुल्क में मुकदमात चल रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पर। गुलजार आज़मी साहब पूरे मुकदमात की पूरी निगरानी और पैरवी कर रहे थे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने, मौलाना अज़द मदनी साहब ने और जमीयत के तमाम हमारे अकाबरीन ने कहा कि गुलजार आज़मी साहब जमीयत उलमा की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह काम को रुकने नहीं देगा, कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा की जानिब से मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी और तमाम जिम्मेदारान ने ऐलान कर दिया है कि जितने मुकदमात जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे और जमीयत उलमा लगातार उन मुकदमात की पूरी निगरानी, पूरा खर्च और पूरी पैरवी करती रहेगी। जमीयत की एक टीम तश्कील दे दी गई है। हम सब दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए, क्योंकि 60 साल लगातार 1954 से आप जमीयत उलमा से जुड़े और 60 साल तक लगातार आप जमीयत उलमा के बैनर तले उम्मत की, मिल्लत की खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। खुशखबर क्लासिक लाइट्स एंड फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा लाइट, झूमर, ऑफिस टेबल, कुर्सी, LED शोकेस, सोफा सेट, बेड, डाइनिंग टेबल, इलेक्ट्रिक सामान, पंखे, मिक्सर, शादियों में लगने वाले तमाम सामान एक ही छत के नीचे। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता नियर फेकरी नाका, हाईवे नंबर 6, वरनगांव रोड, भुसावल। मोबाइल नंबर 9960020045, फोन नंबर 025822953000।